नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कोर्ट कैसे काम करती है, कोर्ट क्या होता है, कोर्ट कितने स्तर पर काम करती है, कोर्ट के क्या क्या मेन कार्य होते हैं। तो दोस्तों मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो इसलिए दोस्तों थोड़े से गले में प्रॉब्लम है मेरे, तो खांसी आ जाती है बीच में, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों हम वीडियो को ज़्यादा देर ना लेकर शुरुआत करते हैं। ये दोस्तों सबसे पहले कोर्ट मतलब दोस्तों होता क्या है। कोर्ट मतलब न्यायालय, जिसे हम शुद्ध भाषा में अदालत भी बोलते हैं, और कहीं कहीं दोस्तों कचहरी भी बोला जाता है। वह जगह कोर्ट मतलब क्या होता है, वह जगह जहाँ पे किसी व्यक्ति को न्याय मिलता है या उसके किसी अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो वहाँ पे उसे जाके उसे न्याय मिल जाता है। उसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती वहाँ जाके। वो अगर किसी भी चीज़ से अगर आखिरी उम्मीद रखता है तो दोस्तों वो होती है कोर्ट, जिसमें जाके उसको न्याय मिल जाता है और वो अपने बाइज्जत बरी हो जाता है और वो अपनी ज़िंदगी सुखी से जीता है। जैसे कि दोस्तों क्या होता है कि हमारे देश के अंदर जो पुलिस व्यवस्था होती है, मैंने आपको पुलिस व्यवस्था के बारे में भी बता चुका है, उसमें आपको और आगे बता देंगे डिटेल्स में। तो दोस्तों क्या होता है कि जो पुलिस होती है वो जब किसी व्यक्ति को पकड़ के ले जाती है तो जाके उसे लॉकअप में बंद कर देती है। लॉकअप में बंद करके क्या होता है, उसे लगभग 24 घंटे के लिए उसे लॉकअप में अपने बंद रखती है। और जब 24 घंटे दोस्तों पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद जो पुलिस होती है उसे वहाँ ले जाती है कोर्ट में। पास के जो मजिस्ट्रेट होते हैं वहाँ पे जाके पेश कर देती है। पेश करके क्या होता है कि फिर वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो अपना फ़ैसला सुना देते हैं कि आगे केस बढ़ेगा या फिर केस को यहीं पे ख़त्म कर देना है। अगर आगे बढ़ता है तो दोस्तों फिर आगे ऊपर भी चला जाता है केस, जैसे कि निचले स्तर से शुरू होता है। जैसे अब हम बताएंगे कि स्तर कैसे होते हैं इसमें दोस्तों। दोस्तों क्या होता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो होता है अलग अलग कोर्ट बटी होती हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में जैसे मतलब हर डिस्ट्रिक्ट की अलग होती है। जैसे दिल्ली में लगभग 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो सबके लिए एक अलग कोर्ट होगी। यूपी में 75 लगभग 76 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वहाँ पे अलग कोर्ट होंगे सबके लिए, एक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। तो क्या होता है कि जब किसी इंसान का कोई केस जाता है तो वो सबसे पहले मतलब कोर्ट जो होती हैं 3 तरीके की होती हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट होती है, फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होती है। सुप्रीम जो होती है वो सर्वोच्च कोर्ट होती है भारत के अंदर। दोस्तों इससे ऊपर दुनिया में, अपने देश के अंदर मतलब भारत में कोई और कोर्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट से ऊपर। और इसका जो फैसला होता है दोस्तों अंतिम फैसला होता है इसका। तो दोस्तों क्या होता है कि जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी व्यक्ति का फैसला जाता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगभग पहला जो इसे हम ट्रायल कोर्ट भी बोलते हैं। ट्रायल कोर्ट में ऐसा होता है कि उसका फैसला गया है और वो वहाँ पे चल रहा है। और वहाँ पे जो जजों की जो कैटेगरी होती है, वहाँ पे हमको जुडिशल मजिस्ट्रेट मिलेंगे, आपको यूपी के अंदर आपको जुडिशल ऑफिसर मिल जाएंगे दोस्तों। ये आपको मिलेंगे। और फिर इसके बाद क्या होता है कि ये जो जज होते हैं ये फिर उनके ऊपर भी मजिस्ट्रेट होते हैं। जैसे CJM हो गए, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट हो गए, फिर ADJ हो गए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो गए, डिस्ट्रिक्ट जज हो गए। तो दोस्तों ये जो होते हैं ये सब लोग एक कोर्ट के अंदर काम करते हैं दोस्तों, सब लोग, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट होती है। जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट होती है उसमें जो सबसे जो हेड ऑफिसर होते हैं कोर्ट के अंदर, जो सबसे बड़े जज होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, वो होते हैं दोस्तों DJ, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं। उसका पूरा नाम ये भी होता है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जिला एवं सत्र न्यायाधीश। इनका फैसला जो होता है एक कोर्ट के अंदर दोस्तों एक अंतिम फैसला होता है डिस्ट्रिक्ट जज का, जो होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जिला एवं सत्र न्यायाधीश। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जो पूरा नाम होता है जिला एवं सत्र न्यायालय होता है, वैसे ही जो उनके जो हेड होते हैं कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट के, वो जिला एवं सत्र न्यायाधीश होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। इनका फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अंतिम होता है दोस्तों। इसके बाद जो अपील होती है वो होती है दोस्तों हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है हर डिस्ट्रिक्ट में एक अलग होता है, और हर डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे सुप्रीम जो कोर्ट होगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो होती है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इससे ऊपर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई कोर्ट नहीं होती। और दोस्तों इसके बाद जो होता है कि फिर आ जाता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो होता है वो हाई कोर्ट एक स्टेट में होता है एक। इस हर स्टेट का अपना एक अलग हाई कोर्ट होता है। किसी स्टेट में 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट भी दे रखा है दोस्तों, जैसे चंडीगढ़ हो गया, वहाँ पे 2 हाई कोर्ट, ये 2 स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट दे रखा है दोस्तों वहाँ पे। तो क्या होता है कि जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब हो जाता है, जब वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है ज़्यादा, वहाँ पे फैसला सुना दिया जाता है, तो उसके लिए अपील की जाती है हाई कोर्ट में। अगर किसी व्यक्ति को अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से अगर वो खुश नहीं है तो दोस्तों हाई कोर्ट के अंदर भी अपनी अपील कर सकता है। अपील करता है तो क्या होता है कि दोस्तों वहाँ पे ना जो हाई कोर्ट होता है फिर उसके फैसला सुनाता है, उसके लिए बातचीत होती है। फिर वहाँ पे भी फिर दोस्तों बहुत
बहुत लंबा मतलब बहुत टाइम कट जाता है दोस्तों, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में दोस्तों, मतलब अगर एक बार मैटर चला गया दोस्तों तो वो तो लंबा फिर खिंचेगा ही खिंचेगा दोस्तों। तो क्या होता है कि कुछ लोग तो फिर हाई कोर्ट के बाद ही मतलब उनका मन ही नहीं करता, क्योंकि इतना टाइम खर्च हो जाता है दोस्तों, इतना पैसा खर्च हो जाता है, जूते चप्पल इतने घिस जाते हैं दोस्तों, तो नहीं जाते। तो कुछ लोग हम हाई कोर्ट के फैसले को अंतिम फैसला मान लेते हैं, कुछ लोग तो डिस्ट्रिक्ट को ही मान लेते हैं अंतिम। लेकिन कुछ लोगों को चाहिए होता है फैसला कि हाँ भाई हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से हम खुश नहीं हैं, तो हम अपील कर देते हैं दोस्तों हाई कोर्ट में। तो फिर वो हाई कोर्ट में अपील कर देते हैं। फिर दोस्तों क्या होता है कि कुछ लोग फिर हाई कोर्ट के फैसले से भी खुश नहीं होते हैं दोस्तों, फिर क्या करते हैं वो लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है, एक तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला होता है, उसके बाद आप कहीं अपील नहीं कर सकते हैं किसी के लिए भी दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट जो अपना फैसला सुना देगा वो दोस्तों अंतिम फैसला होगा और उसका आखिरी फैसला होता है। इसके बाद आप कहीं किसी तरह की कोई अपील नहीं कर सकते हैं दोस्तों, कहीं भी। और सुप्रीम कोर्ट में भी दोस्तों बहुत टाइम लग जाता है। जैसे कि दोस्तों क्या होता है कि हमारे देश के अंदर जो कोर्ट होती है, कोर्ट के अंदर इतने मामले इतने पेंडिंग रहते हैं दोस्तों कि जिससे कि बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों। क्योंकि हमारे देश के अंदर जो जजेस हैं ना, जजेस की संख्या बहुत कम है, और जो केस है ना दोस्तों, हज़ारों लाखों करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हैं हमारे देश के अंदर, करोड़ों केस पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोस्तों। पर एक रिपोर्ट के अनुसार इतने केस पेंडिंग है कि अगर उनके लिए हम जजों को भी अगर बढ़ा दें तो भी दोस्तों केस ख़त्म होने में सालों लग जाएंगे दोस्तों, इतना केस पेंडिंग है। इसलिए क्या होता है, लोगों को फैसला सुनाने में बहुत देर हो जाती है, बहुत मतलब जज फैसला नहीं सुना पाते हैं जल्दी दोस्तों। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है दोस्तों को। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगर फैसले से आप खुश नहीं हैं तो आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। अगर आप हाई कोर्ट के फैसले से भी दोस्तों खुश नहीं हैं तो आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। फिर दोस्तों उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को आपको अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का मानना ही पड़ेगा, इसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते हैं दोस्तों। ये अंतिम फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट का। और इसमें भी जो हमारे जज होते हैं वो जस्टिस होते हैं, न्यायमूर्ति बोला जाता है, उसके ऊपर हमारे चीफ जस्टिस होते हैं। हाई कोर्ट में भी सेम स्ट्रक्चर यही होता है दोस्तों जो कि सुप्रीम कोर्ट का होता है। हमारे नॉर्मल जस्टिस होते हैं, ये भी हर स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितने मतलब जनसंख्या के हिसाब से कितने वहाँ पे जज नियुक्त करे जाएंगे दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट में जो होता है, सुप्रीम कोर्ट में निश्चित रहता है कि हाँ भाई इतने जज होंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो अभी चल रहा है वो लगभग अभी 34 जजेस का चल रहा है। 34 मतलब दोस्तों 33 जो होंगे वो तो जजेस होंगे, जो नॉर्मल जस्टिस होते हैं, जिन्हें न्यायमूर्ति बोला जाता है। और दोस्तों उनमें से किसी और 33 तो होगा, और एक जज होगा जो आपका चीफ जस्टिस होगा, जिसे बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों। इनसे बड़ा जज भारत के अंदर कोई व्यक्ति नहीं है दोस्तों। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबसे बड़ा पद होता है और इससे ऊपर कोई पद नहीं होता, और इनका फैसला एक अंतिम फैसला होता है दोस्तों। बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है दोस्तों, इनके पास बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल। इनका फैसला हर एक कोर्ट को मानना पड़ता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो चाहे वो हाई हो, हर एक किसी को फैसला सबको मानना पड़ता है दोस्तों। जैसे पहले हमारे DY चंद्रचूड़ रह चुके हैं, संजीव खन्ना जी रह चुके हैं, तो हमारे चीफ जस्टिस रह चुके हैं दोस्तों। ये जजों में सबसे हेड होते हैं मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ऐसी हम जानकारी आपको पुलिस कोर्ट से रिलेटेड या बिलियनर से रिलेटेड आपको इस वीडियो में देते रहेंगे। हम हमारे चैनल पर हर तरह की आपको वीडियो मिलेगी दोस्तों। नमस्कार।